नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंदोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इनको घर में आनंदी लाल नाम से पुकारा करते थे। बाल्यावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में हुई। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। सन 1921 से 1923 के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। सन 1923 में जैनेन्द्र जी नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी समय जैनेन्द्र जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और वहां 3 महीने तक बंद रहे। जैनेन्द्र जी में स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी और जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी प्रारंभ किया। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे। 84 वर्ष की अवस्था में 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जैनेन्द्र जी के निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानियां, संस्मरण पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विद्याओं को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह: पहला प्रस्तुत प्रश्न, दूसरा जड़ की बात, तीसरा पूर्वोदय, चौथा साहित्य का श्रेय और प्रेम, पांचवा मंथन, छठवां सोच विचार, सातवां काम, प्रेम और परिवार। जैनेन्द्र जी के उपन्यास कुछ इस प्रकार हैं। पहला परख, दूसरा सुनीता, तीसरा त्यागपत्र, चौथा कल्याणी, पांचवा विवर्त, छठवां सुखदा, सातवां व्यतीत, आठवां जयवर्धन, नौवां मुक्तिबोध। जैनेन्द्र जी की कहानियां कुछ इस प्रकार हैं। पहली फांसी, दूसरी जयसंधि, तीसरी वातायन, चौथी नीलम देश की कन्या, पांचवी एक रात, छठवीं दो चिड़िया, सातवीं पाजेब। और इस प्रकार इन संग्रहों के बाद जैनेन्द्र जी की समस्त कहानियां 10 भागों में प्रकाशित की गई हैं। जैनेन्द्र जी के अनुवाद कुछ इस प्रकार हैं। पहला मंदालिनी नाटक, दूसरा पाप और प्रकाश नाटक, तीसरा प्रेम में भगवान कहानी संग्रह। जैनेन्द्र जी की साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मौलिक कथाकार के रूप में तो इनकी विशेष पहचान है ही, निबंधकार और विचारकार के रूप में भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। इनके निबंध चिंतन प्रधान और विचारात्मक है। इनका विचार करने का अपना ढंग है। कभी विषय को सीधे उठा लेना, कभी कुछ दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए मूल विषय पर आना, कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विषय विस्तार करना, कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके उसके भीतर के विचार सूत्र को निकाल कर आगे बढ़ाना
और कवि पाठकों को आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद विषय को प्रस्तुत करना इनकी विचार पद्धति की विविध विशेषताएं हैं। और इस प्रकार हमने हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र जी के बारे में जाना। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारी जानकारी जैनेन्द्र जी के बारे में अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमें आशा है कि जैनेन्द्र जी का जीवन परिचय मौखिक कहानी के द्वारा आपको सही तरह से याद हो गया होगा। और हम ये भी आशा करते हैं कि यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी पेपर के लिए ये कहानी आपको काफी लाभदायक होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।